कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे उलझे हुए सवालों के जवाब सबसे आसान जगहों पर मिल जाते हैं। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसे मर्डर केस की जिसका राज एक चाय की दुकान पर खुला। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब कैसे एक कप चाय पर हुई एक मामूली सी बातचीत ने एक ऐसे मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी जो करीब करीब 1.5 साल से एक बंद फाइल बनकर धूल फांक रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के दावणगेरे जिले से। यहाँ एक जोड़ा रहता था, निंगप्पा और लक्ष्मी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन घर में एक बच्चे की कमी खलती थी। निंगप्पा सुपारी का एक अच्छा खासा व्यापारी था। घर परिवार ठीक-ठाक चल रहा था, पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। शादी के 8 साल बीत जाने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे, और डॉक्टरों ने ये साफ कर दिया था कि कमी निंगप्पा में है। बस यही बात लक्ष्मी के दिल में एक कांटे की तरह चुभती रहती थी। चलिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। यही वो टाइमलाइन है जिसने पुलिस को पूरी तरह से चकरा दिया था। देखिए होता क्या है। 18 जनवरी को पति निंगप्पा अचानक गायब हो जाता है। फिर 24 जनवरी को उसकी पत्नी लक्ष्मी पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और फिर बस कुछ ही दिन बाद 30 जनवरी को वो खुद भी गायब हो जाती है। मतलब एक ही घर से 2 लोग गायब। पुलिस के लिए तो ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई और छोर ही नहीं मिल रहा था। अब जाहिर है, जब शिकायत करने वाली ही गायब हो गई तो जांच आगे कैसे बढ़ती। पुलिस के हाथ में सिर्फ एक अजीब मामला था। एक ही घर से 2 लोग लापता, लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो केस को बंद कर दिया गया। और ये मामला बंद रहा पूरे 1.5 साल तक। 1.5 साल तक इस केस में कोई हलचल नहीं हुई। न कोई सुराग मिला, न कोई सबूत। ऐसा लगने लगा था मानो ये केस अब कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब मार्च 2025 में इंस्पेक्टर रवीश के एन ने चन्नागिरी पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाला। पुरानी बंद पड़ी फाइलों को खंगालते हुए उनकी नज़र इस अजीब डबल मिसिंग केस पर पड़ी। इंस्पेक्टर रवीश ने इस केस को सुलझाने की ठानी। उन्होंने फाइल को दोबारा खोला, एक नई टीम बनाई और सबसे नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस निंगप्पा के एक पुराने साथी संतोष तक पहुंची और बस यहीं से इस केस को पहली बड़ी लीड मिली। पुलिस ने जब संतोष से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि निंगप्पा गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या हुई है, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी लक्ष्मी और उसका प्रेमी तिप्पेश हैं। संतोष ने यह भी बताया कि लाश को एक नहर में फेंक दिया गया था। अब पुलिस के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उनके पास एक बयान तो था, लेकिन न तो लाश थी और न ही मुख्य आरोपी लक्ष्मी और तिप्पेश का कोई अता पता था। और सिर्फ एक बयान के आधार पर केस को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। इस पूरी जांच की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा सुराग एक बहुत ही मामूली और अप्रत्याशित जगह से मिला, एक चाय की दुकान से। हुआ यूं कि हेड कांस्टेबल रंगप्पा चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुके। वहां उन्हें अपना एक जानने वाला कैब ड्राइवर मिल गया। अब वो उससे बस यूं ही इस केस की फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने लक्ष्मी और तिपेश का नाम ले लिया और बस वो ड्राइवर एकदम से चौंका। बोला, अरे साहब, इनको तो मैंने ही अपनी गाड़ी में छोड़ा था। सोचिए, बस एक नाम और एक इत्तेफाक और अचानक से पूरे केस की दिशा ही बदल गई। उस कैब ड्राइवर से मिले फोन नंबर के सहारे कर्नाटक पुलिस की एक टीम सीधे केरल के कोच्चि पहुंची और वहां से उन्होंने लक्ष्मी और तिप्पेश को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो परत दर परत पूरी खौफनाक कहानी सामने आ गई। और ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि जो पुलिस को दिख रहा था और जो असल में हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो बाहर से एक साधारण गुमशुदगी का मामला लग रहा था, असल में वो एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। लक्ष्मी के कबूलनामे ने हत्या के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ कर दिया। मां बनने की उसकी जो बेतहाशा इच्छा थी, जब निंगप्पा ने जबरदस्ती उसका गर्भपात कराकर उस इच्छा को कुचल दिया तो उसका प्यार एक खूनी नफरत में तब्दील हो गया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि लक्ष्मी का हर एक कदम, चाहे वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना हो या फिर शहर छोड़कर भागना, वो सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। वो बस पुलिस को गुमराह कर रही थी ताकि अपने भयानक अपराध पर पर्दा डाल सके।
तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये केस न्याय प्रणाली के लिए एक नई तरह की चुनौती कैसे बन जाता है। आज की कानूनी स्थिति ये है कि कातिलों के खिलाफ मामला बहुत मजबूत है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या के मुकदमे में जो सबसे बुनियादी सबूत होता है, यानी कि लाश, वो आज तक नहीं मिली है। और यही आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जब आपके पास कातिल हो, मकसद हो, कबूलनामा हो, लेकिन पीड़ित का शरीर ही न हो, तो क्या हत्या को साबित किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इंसाफ कैसे मिलेगा?